हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज लेटर रिपीटिंग सीरीज। देखिए नेम से इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे कुछ लेटर रिपीट होंगे, उसके बाद सीरीज फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब इसमें किस टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहां मैंने लिखा ए ब्लैंक ब्लैंक बी ए ब्लैंक और यहाँ पे लिखते हैं मैंने ए बी। ठीक है, मैंने 3 ब्लैंक दे रखे हैं। ठीक है, आपका टास्क यही होता है कि यहाँ पर आपको ब्लैंक को फिल करना होता है। ठीक है, इसके लिए आपको एक बेनिफिट और है, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी गिवन होते हैं, है ना। ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से आप पुट करके एक ऑप्शन को पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका ए ऑप्शन है ट्रिपल ए, बी ऑप्शन है इसका ट्रिपल बी, सी ऑप्शन है इसका बी ए बी एंड डी ऑप्शन है इसका नन ऑफ दीज। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा जो राइट होगा। ठीक है, अब एक तो मेथड यही सिंपल सा कि आप एक एक ऑप्शन को ट्राई कीजिए और उससे आंसर निकाल लीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऑप्शन पुटिंग में तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम पहले इसको करेंगे, इससे नहीं आएगा तो फिर इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको सिंपल करने के लिए क्या करें, आप पेंसिल का यूज करें, पेंसिल से इसको फिल करें। ठीक है, अगर मान लो वो गलत हुआ तो आप इरेज कर लेंगे फटाफट। ठीक है, और दूसरा पुट कर सकते हैं। ठीक है, पेंसिल एंड इरेजर का यूज करके आप इसको बहुत सिंपल कर सकते हैं। एक मेथड तो ये होगा। दूसरा मेथड होगा पेयरिंग वाला, है ना। पेयरिंग वाला मेथड थोड़ा टफ होता है क्योंकि पैटर्न कुछ भी हो सकता है, रिपीटिंग वाला भी हो सकता है डबल लेटर हो रहे हो, 3 लेटर्स हो रहे हो, 4 लेटर हो रहे हो, तो फिर दिक्कत आ सकती है। इसलिए बेस्ट मेथड होता है ऑप्शन पुटिंग वाला और उसको हम पेंसिल और इरेजर से यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पेयरिंग से भी कर सकते हैं। देखो एक बार यहाँ पे आपको 2 ही लेटर दिख रहे हैं, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी 2 लेटर दिख रहे हैं, तो मैं 2 लेटर का पेयर मान लूंगा। ठीक है, मुझे लास्ट में ए भी दिख गया फिल होता हुआ, ए भी ऑलरेडी फिल है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, ए भी हो जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा। क्लियर? तो आपने क्या फिल किया, बी ए बी, तो ऑप्शन कौन सा आंसर हुआ इसका, सी ऑप्शन बी ए बी। क्लियर? इससे पैटर्न क्या बना आपका, ए बी ए बी ए बी ए बी। डन? क्लियर है? अब इसको पढ़ने से पहले आपको इस टाइप के पैटर्न और सारे पढ़ने होंगे, ये तो एक ही पैटर्न है ना। इसके अलावा और भी तो पैटर्न होते हैं, उन सबको डिस्कस करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम पैटर्न डिस्कस करते हैं। देखिए कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं ना। पैटर्न्स की बात करूं तो अगर मान लो आपके पास 2 लेटर है ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी में कौन कौन से पैटर्न हो जाएंगे, देखिए तो हो जाएगा नॉर्मल, अभी हमने लास्ट एग्जांपल पढ़ा है ए बी ए बी ए बी ए बी, है ना। एक तो ये पैटर्न हो जाएंगे। दूसरा पैटर्न क्या हो जाएगा, हो सकता है इसको रिवर्स कर दे, बी ए बी ए बी ए, एक ये पैटर्न हो सकता है। ठीक है, आप देख ही रहोगे ए बी ए बी ए बी बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये लेटर रिपीटिंग सीरीज में हो गया। अब हो सकता है कि डबल भी कर दे लेटर को, मान लो कि फर्स्ट अल्फाबेट को डबल कर दे, डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी, इस तरह से भी हो सकता है। हो सकता है कि वो लास्ट लेटर को भी डबल कर दे, ए बी बी ए बी बी, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पैटर्न होते हैं। ठीक है, हो सकता है वो डबल दोनों को डबल कर दे, डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी, इस तरह से भी कर सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो आपको तो माइंड रखना है कि वो 2 लेटर के अंदर क्या क्या पैटर्न यूज कर सकता है, वो सब आपको माइंड में सेट करना है। ठीक है, और सिंपल से ये नॉर्मल करेगा, या तो वो नॉर्मल अप्रोच रखेगा या फिर वो डबल या ट्रिपल लेटर कर सकता है। ठीक है, जनरली जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो 3 लेटर्स के आते हैं। अब 3 लेटर सपोज मैंने माना ए बी एंड सी, ए बी एंड सी के अंदर क्या लॉन्च कर सकता है, मान लो कि मैं इसका पहला पैटर्न बनाता हूं नॉर्मल सा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी एंड ए बी सी। ये अगर बात तो नॉर्मल सीक्वेंस हो गया, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। पहला पैटर्न तो नॉर्मल से ही हो गया। सेकंड पैटर्न क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज वाला जो पैटर्न होता है, ए बी सी बी सी ए सी ए बी। ठीक है, अगेन ए बी सी आ गया। अभी क्लॉकवाइज वाला पैटर्न क्या होता है, देखो सपोज मैंने 3 लेटर लिए ए बी एंड सी। ठीक है, तो अगर मुझे ए से बी पे जाना है क्लॉकवाइज, फिर बी से सी पे और सी से ए पे, तो मैं कैसे जाऊंगा, ए बी सी क्लॉकवाइज चल रहा है पर ए बी सी, फिर मुझे बी से सी ए पे जाना है, सी बी सी ए, देन फिर सी ए बी, फिर अगेन साइकिल चलता जाएगा। साइकिल इस तरह से होगा, ए बी सी बी सी ए सी ए बी ए बी सी। आप अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आया तो आप शिफ्टिंग वाले मेथड से भी कर सकते हैं।
जैसे मान लो यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, क्या करा उसने, A को लास्ट में भेज दिया, B एंड C को शिफ्ट कर दिया, फिर B को लास्ट में भेज दिया, C एंड A को शिफ्ट कर दिया, फिर C को लास्ट में भेज दिया, A एंड B को शिफ्ट कर दिया। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड इसका क्या हो सकता है, देखो जो भी आगे पैटर्न आएंगे ना वो इन दो पैटर्न में बेस्ड होंगे। ये दो पैटर्न मेन इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में सेट कर लो। इसके बाद के जो पैटर्न होंगे वो इसके रिपीट होने पे कुछ ना कुछ पैटर्न से रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक पैटर्न लिखा AABC, फिर ABBC, ठीक है, ABCC, फिर अगेन AABC। आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा किससे रिलेटेड है, ये फर्स्ट वाले से रिलेटेड है। कैसे, यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, तो इसने क्या करा, फर्स्ट लेटर को डबल कर दिया, अगले वाले स्टेप में डबल दूसरे वाले लेटर को डबल कर दिया, अगले वाले स्टेप में तीसरे वाले लेटर को डबल कर दिया, फिर अगेन फर्स्ट लेटर को, इस तरह से पैटर्न कंटिन्यूस चलता जाएगा। क्लियर। चलिए और पैटर्न क्या हो सकता है देखते हैं एक बार। मैंने अगर ये लिखा ABBC, BCCA, CAAB, ABBC, आपको समझ में आएगा कि ये पैटर्न किससे रिलेटेड है। ये पैटर्न है सेकंड से रिलेटेड। कैसे रिलेटेड है, देखो ABC, BCA, CAB, ABC लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं कर रखा है, सिर्फ मिडिल वाले लेटर को डबल कर रखा है, ABBC, BCCA, CAAB, ABBC। क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ में आ गया। अब कुछ भी पैटर्न बना सकता है वो इनसे रिलेटेड, ठीक है, डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा, कुछ भी कर सकता है। एक और पैटर्न अपन ले लेते हैं, जैसे AABBC, BBCCA, CCAAB, है ना, AABBC, इस टाइप के पैटर्न भी होते हैं, ठीक है। तो क्या कर रखा है, ABC, BCA, CAB, ABC में क्या कर रखा है, फर्स्ट टू लेटर को डबल कर दिया, लास्ट में सिंगल लेटर दिया, तो वो इनसे रिलेटेड कोई सी पैटर्न आ सकता है। आपको तो मेन दो ही पैटर्न याद रखने हैं, है ना, सिंगल लेटर के अंदर नॉर्मल सा AB, दो लेटर के अंदर ABAB वाला याद रखना बस, ठीक है। अब हम फोर लेटर वाले कुछ पैटर्न को देख लेते हैं कि फोर लेटर में कैसे पैटर्न बनेगा। जैसे फोर लेटर्स हैं आपके पास A, B, C एंड D, ठीक है। इसे नॉर्मल पैटर्न देखते हैं, ऐसे बन जाएगा ABCD, ठीक है, BCDA, CDAB, ठीक है, DABC और अगेन ABCD, ठीक है। बेटा समझ आ रहा होगा आपको, इस तरह से लिखा गया है। देखिए ABCD, BCDA क्या करा है, क्लॉकवाइज वाले मेथड में करा गया है। ABCD तो A को शिफ्ट कर दिया लास्ट में, फिर BCD को शिफ्ट कर दिया, है ना, या फिर क्लॉकवाइज वाले मेथड से भी आप कर सकते हो। जैसे ABCD 4 लेटर हैं, A, B, C एंड D, तो अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं इन लेटर्स पे तो आपको समझ में आ जाएगा इस तरह से कि यहाँ पर किस तरह से चला मूव किया गया है, ABCD देन BCDA, ठीक है। इस तरह से कंटिन्यू चलते जा रहे हैं सर्कल के अंदर, इस तरह से पैटर्न बनता जा रहा है। क्लियर। उसका एक दूसरा नॉर्मल सा पैटर्न है, वो आप सब जानते हैं, ABCD, ABCD, ABCD एंड ABCD। क्लियर, समझ में आ गया। तो जनरली इन्हीं पैटर्न में बेस्ड होते हैं, जो भी आगे पैटर्न आएंगे डबल ट्रिपल, ठीक है। जनरली हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो 3 लेटर से रिलेटेड ही आते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा A ब्लैंक C, ठीक है, चलिए A ऑप्शन में लिख रहा हूं B A B C, B ऑप्शन B A B A, C ऑप्शन B A B B एंड D ऑप्शन A B B C, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो होगा तो उसको पुट करने पर आपका ये क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। अब मुझे 3 लेटर दिखाई दे रहे हैं ए बी एंड सी, तो मैं जनरली 3 3 का पेयर बना देता हूँ, इससे नहीं होगा फिर मैं आगे सोचूंगा। ठीक है, तो मुझे लास्ट में देखिए एबीसी ऑलरेडी फिल्ड है ना, एबीसी तो है, तो यहाँ पे सी को फिल करना पड़ेगा, है ना, यहाँ को बी को फिल करना पड़ेगा, तो एबीसी 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 3 जगह दिख गया, तो यहाँ पे भी एबीसी आएगा 100%। तो आंसर क्या हुआ आपका बी ए बी सी। ठीक है, बी ए बी सी ए ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, 4 ब्लैंक दे रखे हैं, ऑप्शन में देता हूं आपको एम एल एल एम, बी ऑप्शन एम एल एल एल, ठीक है, सी ऑप्शन एल एल एम एम, ठीक है, डी ऑप्शन होगा आपका एल 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 एम। ठीक है, 4 ऑप्शन को ट्राई करना है आपको कि कौन सा ऑप्शन होगा जिसको फुलफिल करेगा इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, एम एल एल में हो जाएगा क्या। आप चाहे तो ऑप्शन को डी से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो फैक्टर से भी कर सकते हैं। फैक्टर से बहुत इजी हो जाता है। कैसे, यहाँ पे आपको दिख रहा है एम, यहाँ पे एल एम दिख रहा है, लास्ट में भी एल एम दिख रहा है, इट मींस ये पेयर की तरह से बनेगा। ठीक है, एल एम तो यहाँ पे भी एल एम आना चाहिए। अब आपको यहाँ पे एम दिख रहा है, तो यहाँ पे एल आना चाहिए, एम एल एम एम एल एल एम, और यहाँ पे एम एल एल एम। तो आपने क्या फिल किया, एल एम एल एम, क्या फिल किया आपने, एल एम एल एम। ठीक है, एल एम एल एम तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा, है यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, एल एम, ये तो एम एल एम था ना, तो यहाँ पे आएगा, आपने क्या पुट किया है, यहाँ पे आपको एल एम एल एम, ठीक है, एल एम एल एम। ठीक है, ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन। क्लियर, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ए ऑप्शन 1 2 3 4, ए बी बी, बी ऑप्शन ए बी सी ए, सी ऑप्शन बी ए सी बी, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलिए इसमें ट्राई करते हैं, वही अगर पेयरिंग बनाएंगे, 3 लेटर दिख रहे हैं मुझे ए बी सी, यहाँ पे भी पेयर दिख रहा है मुझे, है ना, 3 3 लेटर का पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी हो रहा है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ए बी सी से लास्ट में ए सी, तो ए बी सी बी सी ए, फिर यहाँ पे सी ए बी, एक वाला मेथड हो जाएगा, उससे आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या पुट करा, सी बी ए बी, सी बी ए बी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर होगा डी ऑप्शन ऑफ दिस। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। एम, मैंने कुछ लिखा है एम एल ब्लैंक के एल ब्लैंक एम ब्लैंक के एल ब्लैंक। ठीक है, एम 1 2 3 4 एम के एम के एम एल एम। ठीक है, सी ऑप्शन के एल एम एम, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। एम एल 3, देखिए यहाँ पर देखो, आपको देखा जाएगा यहाँ पर सेकंड और ये फोर्थ पेयर सेम है ना, के एल ब्लैंक के एल ब्लैंक, तो हमारे लिए क्यू हो गया यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये पेयर बन जाएगा इस तरह से, है ना।
तो और देखो यहाँ पे एम आ गया, एम आ गया, यहाँ पे के आ रहा है, यहाँ पे एल आ रहा है, तो हमारे लिए फ्लू आंसर हो गया एम एल के, यहाँ पे एम एल के हो जाएगा, एम एल के, यहाँ पे के एल एम और यहाँ पे के एल एम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? के एम एल एम, के एल एल एम, तो आंसर भी बी ऑप्शन। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन है 4 टाइम्स डी, यहाँ पर ऑप्शन है डी 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 डी, और यहाँ पर लास्ट में बी डी डी एंड डी। ठीक है, चलिए अब आपको दिख रहा है कि ऑप्शन में डी दे रखा है ना, वैसे क्वेश्चन में डी नहीं दे रखा है, ऑप्शन में डी दे रखा है। पैटर्न आपको समझ आ गया, 4 लेटर दिख रहे हैं ए बी सी, तो यहाँ पे डी आना चाहिए, बी सी डी ए, सी डी ए बी, प्लुरल में बी सी डी ए। ठीक है, सी डी ए बी आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा? सी डी ए बी सी डी, बी सी डी ए, सी डी ए बी, एंड यहाँ पे आ जाएगा ब्लैंक आएगा, यहाँ पे डी ए बी सी, तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा डी ए बी सी। ठीक है, करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आएगा डी ए बी सी, तो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन 4 टाइम्स डी। क्लियर? तो इस तरह से हमारा लेटर रिपीटिंग सीरीज कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। सिंपल सा टॉपिक है, इसमें ऑप्शन पुटिंग से भी काम हो जाएगा, पेयरिंग से भी काम हो जाएगा। ऑप्शन पुटिंग बेस्ट मेथड है ना, आप पेंसिल इरेजर का यूज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।